बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोशन सिकनेस ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जब आप सफ़र करते हैं, चाहे वो रेल गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, कार में हो या बोट में हो, तो आपको चक्कर, मतली, गैस, सर में दर्द वगैरह हो सकता है। और ये एक परेशान कुन मसला है, क्योंकि इससे आपका सफ़र काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला और मुश्किल हो जाता है। इन सूरत हाल को निपटने के लिए हम आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडीज़ शेयर करेंगे जो कि इंशाल्लाह आपके सफ़र को भी बहुत अच्छा करेंगी और आपको इस बीमारी से मुस्तकिल भी आपकी जान छुड़वा देंगी। तो इन रेमेडीज़ पर ज़रूर अमल कीजिएगा। तो मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर ये वाली कैफियत आपको दरपेश हैं तो हम इन कैफियत को दूर कर सकते हैं और आप अपने सफ़र को इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार बना सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ बार जब आप ये प्रैक्टिस को दोहराएंगे तो आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बीमारी का ताल्लुक़ हमारे कान और दिमाग से होता है। तो लिहाजा अपने कान, दिमाग और आँखों को आपने काबू में रखना है। इस बीमारी के अंदर इसलिए भी ज़हन परेशान हो जाता है क्योंकि सफ़र के दौरान जल्दी एक ख़ास किस्म की सीनरियाँ और सीन बदलते हैं जिसको दिमाग कबूल नहीं करता, और यही वजह है कि इंसान को या उस शख्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होती है। तो आइए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ कोशिशें करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लीजिए ताकि हमारा राब्ता जुड़ा रहे। तो दोस्तों, मोशन सिकनेस को दूर करने के लिए जो मेरी पहली टिप है वो ये है कि कोशिश करें कि खाना कम खाएं। जिस दिन आपने ट्रैवल करना है खाना कम खाएं या बहुत कम खाएं। ताहम अगर नरम खुराक खाएं तो वो आपके लिए अच्छी है। मोशन सिकनेस के मरीज़ों से गुजारिश है कि वो मक्खन, घी, पनीर, पकोड़े, समोसों का इस्तेमाल ना करें, ये आपकी बीमारी को बढ़ा देते हैं। दूसरा, मोशन सिकनेस के मरीज़ों से गुजारिश है कि जब वो सफ़र करें तो कोशिश करें कि अगली सीट पर बैठें। अगली सीट पर बैठने से आपको ये प्रॉब्लम कम फील होती है। और एक और बात बहुत अहम है मोशन सिकनेस के मरीज़ों के लिए कि जब वो ट्रैवल करें तो बिल्कुल सीधा सामने और सड़क पर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टर्न कहाँ पे आ रहा है और आप किस तरफ मुड़ रहे हैं। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लिहाजा अपनी नज़रों को आपने सीधा रखना है। लेकिन अगर आपको अगली वाली सीट पर बैठने का मौका ना मिले तो पिछली वाली सीट में दरमियान में बैठें ताकि आपको सड़क का व्यू नज़र आए और ये भी आपको फ़ायदा देगा। गाड़ी में बैठने के दौरान कोशिश करें आप किसी चीज़ को ज़रूर, किसी हैंडल को या किसी भी चीज़ को ज़रूर पकड़ कर रखें। इससे भी मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। दोस्तों, मोशन सिकनेस के मरीज़ों को चाहिए ना ही वो किताब का मुताला करें और ना ही मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल करने से या किताब को पढ़ने से जो लफ्ज़ हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ये भी चीज़ भी हमें परेशान कर सकती है। तो इसलिए चलती किसी भी सवारी में किसी भी चीज़ को पढ़ने की कोशिश ना करें। लेकिन जब गाड़ी रुक जाए, आप किसी जगह खड़े हो जाएं या स्टे हो, तो वहाँ आप मोबाइल या किताब को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये भी अच्छा है कि सफ़र के दौरान एसी की बजाय वो शीशे खोल लें और अगर कोई पर्दे लगे हैं तो वो भी हटा दें। इससे भी आपको मोशन सिकनेस के प्रॉब्लम में ज़रूर कमी आएगी और आपका सफ़र बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस के हवाले से जिसमें बहुत सी दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है और आप वो दवाइयाँ खा कर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इन दवाइयों में कुछ सेडेटिव यानी कि नींद का गलबा आ जाता है। इसलिए इस तरह करने से आपका सफ़र तो गुज़र सकता है लेकिन आपको सफ़र का वो मज़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इस गोली का इस्तेमाल आप सफ़र करने से पहले 1 से आधा घंटा पहले खाएं, लेकिन आपका सफ़र सोते हुए जाएगा। लेकिन खाने के हवाले से मैं आपको एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ बताऊं कि अगर आपने सफ़र पे जाना है, इससे पहले आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा अगर आप अच्छी तरह चबा कर खा लें तो आपकी इस प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। दोस्तों, अगर चक्कर, मतली, गैस, सर दर्द ज़्यादा है, अगर हो सके पॉसिबल हो तो 1 चमची चीनी के अंदर आप ज़रा सा लीमू निचोड़ कर वो खा लें तो आपको इंशाल्लाह चक्कर, मतली और कै बिल्कुल नहीं आएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सफ़र के दौरान इस मर्ज़ के मरीज़ कोशिश करें
کہ لیموں یا کنوں کے چھلکے اگر پاس رکھ لیں اور ان کو وقتاً فوقتاً سونگھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کا یہ پرابلم ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اس مرض میں آپ کے چکر، آدھے سر کا درد آپ کے سفر کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، لہٰذا ان احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں تاکہ آپ سفر کے دوران کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھائیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنا وقت پر کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، ایکسرسائز کریں، لمبے لمبے سانس لیں تاکہ اس طرح کی یہ بیماریاں ہمیں تنگ نہ کر پائیں۔ اپنی امیونٹی کو ضرور مضبوط کریں۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔